थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के आपके महान कृपा के लिए, प्रभु आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच में प्रभु आप मौजूद है, हम आपकी उपस्थिति को प्रभु देख पा रहे हैं इस समय, इसके लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद। आपकी करुणा, आपकी दया हमारे बीच में, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ऐसा सामर्थी प्रभु आप महान प्रतापी प्रभु है, आप राजाओं का राजा है, आप खुदावन यीशु मसीह है, जो हर कामों को जो है नहीं उसको है करके जो नहीं है उसको भी हाँ प्रभु मैं विश्वास के साथ कहता हूँ है करके ऐसा आप पूरा करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जहाँ पे आप नहीं छींटता वहाँ से बटोर लेता है। हाँ परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, जहाँ पे नहीं बोता वहाँ से काटने वाला आप खुदावन परमेश्वर है। चट्टानों से भी हरी घासें देने वाला परमेश्वर है प्रभु, चट्टानों से पानी देने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय। हाँ प्रभु धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी अद्भुत प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे मेरे प्रभु आज जितने लोग ऑनलाइन हैं प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, उन्हें अनुग्रहित करें, उनसे बातचीत करें प्रभु जी। और पिता इन अंतिम समयों में उन्हें मजबूत करें, उनके विश्वास को सुदृढ़ करें और उन्हें आशीषित करें। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया इन सब के जीवन में बने रहे। आज हर एक सुनने वाले और हर एक देखने वाले के जीवन में बड़ा छुटकारा जाए और आपका प्रेम इनके जीवन में बना रहे और एक शांति जाए प्रभु। वो शांति जो धन से नहीं, वो शांति जो इस संसार से नहीं, परंतु वो शांति जो यीशु मसीह के नाम में जाती है प्रभु आज हर एक के जीवन में जाने पाए और आपकी करुणा, आपके दया के जीवन में बने रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु की करुणा, प्रभु की दया आप सबके जीवन में बने रहे और जो भी प्रॉब्लम है प्रभु उसको दूर करेंगे, निश्चय ही दूर करेंगे। मेरे प्रियजनों आज उसके साथ में संगति करते हुए कई अनोखी बातें हम आप सुन पाएंगे और जान पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर उसको दूर कर रहे हैं आपके आजू बाजू में, आपके गांव में, आपके क्षेत्रों में, जहां भी जो समस्याएं हैं प्रभु उसको दूर कर आशीषित करेंगे और अनुग्रहित करेंगे। आज हम कुछ मुख्य विषय पर बात करेंगे मेरे प्रियजनों। पहले आप पूछेंगे आप लोग कैसे हैं, आशीषित हैं? एक बार तेजी से हालेलुया बोलिए। परमेश्वर का प्रेम और उसकी करुणा, उसकी दया आपके जीवन में बने रहे। सचमुच में प्रभु ने हमें जो बीती रात्र में हम सभी को संभाल के रखा है, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आप सब भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन बीते टाइमों में संभाल के रखा है और अभी तक आज का दिन देखने के लिए प्रभु ने सहायता की है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने अपनी कृपा की है, अपनी करुणा की है हम सभी के जीवन में। और देखिएगा कि परमेश्वर हम जो कहते हैं कि जैसे तू विश्वास करेगा वैसे तेरे लिए हो जाएगा। मत्ती 8:13 में निश्चय ही हम सब विश्वास करने वाले लोग हैं और हम सब विश्वास के आधार पर जीते हैं। हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह निश्चय हमारा प्रभु है, वो हमें शांति देता है, मन में शांति देता है। और जहाँ पे चार लोग भयभीत हैं परंतु प्रभु हम सबको वहाँ पर एक अजीब सा, एक अनोखी शांति देता है जो कि बयान से बाहर है। ऐसी शांति प्रभु आपके जीवन में देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? तो एक बार तेजी से हालेलुया बोलिए। परमेश्वर का प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया आपके घरों में जा रही है यीशु मसीह के नाम में और आपको प्रभु आशीषित कर रहा है। और आप में परमेश्वर एक अपना प्रेम, जो अपनी करुणा आपके जीवन में प्रभु प्रकट कर रहा है, उस प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। सब लोग हाथों को उठा के हालेलुया बोलिए, तेजी के साथ हालेलुया बोलिए। यीशु मसीह यहाँ है, आमीन। सब लोग बोलिए ऑनलाइन, यीशु मसीह यहाँ मौजूद है, यीशु मसीह मौजूद है, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया हमारे मध्य में है। प्रियजनों यीशु मसीह हम लोगों से वचन, जो वचन बनकर आया और हम सब से बात करता है वचन के माध्यम से। जब उसका वचन हम सुनते हैं हमें हियाव मिलता है, जब उसका वचन हम सुनते हैं हमें साहस मिलता है और उसके वचन से ही हम जिंदगी जीने की कला को सीख पाते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। प्रभु कैसे जी रहा था उसी आधार पे हमें आपको भी अपने जीवन को स्वभाव में बदलना है। प्रभु नम्र था तो हमें नम्र बनना है, प्रभु दीन था हमें दीन बनना है, प्रभु प्रार्थना करते थे तो हमें भी प्रार्थना करना है, प्रभु क्षमा करते थे तो हमें भी क्षमा करना है। सारे लोग प्रभु के स्वभाव को अपने जीवन में परिवर्तन करें। और आज हम आपको कुछ मुख्य विषयों पर बात करना है मेरे प्रियजनों। और आज हम बात करेंगे
अंतिम दिनों में हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो सारे लोग इस समय पूरे विश्व में वैश्विक महामारियां फैली हुई हैं, पर हमें आपको उसके प्रति डरना नहीं, परंतु प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि हे प्रभु, निश्चय ही ये चीज़ों का निवारण आपके द्वारा ही हो सकता है। इसलिए हम सभी जन विश्वास के साथ प्रार्थना में लग जाएं और प्रभु इस काम को पूरा करेंगे और आज लोगों को आशीषित करेंगे। और परमेश्वर को जो चमत्कार हमारे लिए वो प्रतिदिन है, और अभी भी वो हमारे लिए चमत्कार कर रहा है। बोलिए, अभी भी वो हमारे लिए चमत्कार कर रहा है। अभी भी इसी क्षण हम यहाँ बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये भी एक चमत्कार है। आप प्रभु की आवाज़ को सुन रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, ये भी एक चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। इसलिए प्रियजन, परमेश्वर की उस उपस्थिति में हम लोग मिलते जाएं और उसके वचन से हम लोग आज बात करेंगे। आप बिल्कुल अपने कामों को विश्राम करके सामने बैठ जाइए। परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपको आज आशीषित करेंगे और आपके जीवन को प्रभु अनुग्रहित करने के लिए जा रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ जुड़ते जाइए। परमेश्वर एक बड़ी आशीष को आपके जीवन में रखने के लिए तैयार है और वो आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे लूका उसका 20वां अध्याय, लूका और 21वां अध्याय से हम बातचीत करेंगे। आप अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर बातचीत करेगा और आपके जीवन को छूकर आशीषित करेगा। पूरी तरीके से सारी प्रॉब्लम को प्रभु दूर कर रहा है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हमारे बीच में है, इसके लिए आप प्रार्थना करें कि नेटवर्क प्रॉब्लम हटे। परमेश्वर चाहता है कि अपनी सामर्थ्य से सब कुछ अच्छा करे। हालेलुया। प्रभु की करुणा, प्रभु की दया हमारे बीच में है, प्रभु की शांति हमारे मध्य में है। हालेलुया। इसलिए हाथों को उठा के हालेलुया बोलिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जल्दी से वचन को पढ़ूंगा। आप जान रहे हैं कि हम अंतिम दिनों में हम जीवन को जी रहे हैं, इसलिए लूका 21 अध्याय जो स्पष्ट हम आपसे बातचीत कर रहा है, उन वचनों को हम सीख लेंगे और देखेंगे कि वाकई प्रभु ने जो आज से 2000 साल पहले बातें कही हैं, वो घटनाएं अब हमारे बीच में घट रही हैं। उस बात को हमें बिल्कुल नाकारना नहीं है, वो घट रही हैं, उसको हमें देखना है और हमें सावधान और सचेत होकर के पापों से मन फिराकर हमें आगे प्रभु के साथ चलते जाना है। लूका 21 उसका 25वां पद लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। हाँ, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, और क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। 26वीं आयत लिखा है, भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सब लोग बोलिए, हमारा छुटकारा निकट है। निश्चय ही हमारा छुटकारा निकट है। बाइबल के ये वचन ध्यान से सुनिएगा। अंतिम दिनों के बारे में प्रभु यहाँ पे बात कर रहा है। उसके आगमन के टाइम में क्या होने जा रहा है कि सूर्य और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। लगातार आप देख रहे हैं वीडियो पर, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि सूरज में, चांदों में और तारों में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मांड में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों में संकट होगा। और आप देख रहे हैं कि वो संकट की घड़ी है। इस समय हम सब लोग संकट की घड़ी में चल रहे हैं, क्योंकि वह समुद्र के गरजने वाले और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, और भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, उसका आगमन बिल्कुल निकट है, मैं यही कहूँगा। और प्रभु कहता है कि हमें पूरी तरीके से अंतिम समय में पापों से मन फिरा लेना चाहिए। एक ही बचाव है, एक ही रास्ता है, पापों से मन फिरा लेना। और यहाँ पे देखिए, उसके आगमन के ये जो चिन्ह हैं, आज हम सभी के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें घटनाएं घट रही हैं। जैसा कि लूका 21 और उसका 10 पद को हम पढ़ेंगे तो लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पे जाति, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे। भूकंप आ रहे हैं लगातार, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर
बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया। बीते दिनों कल में छत्तीसगढ़ में ओले पड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर्स, इतने बड़े बड़े, लगभग इतने बड़े बड़े पत्थर्स वहाँ पर बरसात हुई है। कई जगहों पर इस तरीके के चिन्ह दिखाई पड़े हैं मेरे प्रियजनों। तो ये अंतिम टाइम है, भूकंप का आना, चिन्ह दिखाई पड़ना, महामारियां आना। ये जो महामारियां आई हैं, तो ये सब सारी चीज़ें बाइबल में लिखी हुई बातें हैं अंतिम दिनों में। तो हम सबको, मानव जाति को अब क्या करना है? अब हम सबको, अगर आप सुन रहे हैं आवाज़, तो पापों से मन फिरा लेना है, क्योंकि निश्चय ही ये जो पाप है तमाम प्रकार की समस्या को लेकर इस जगत में आता है। और यदि हम पापों से मन फिराएं तो परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे आपके जीवन में प्रकट हो पड़ेगी। इसलिए इन अंतिम टाइमों में जो ये चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, ये बहुत ही कठिन हैं, ये बहुत ही भयंकर हैं। इसलिए इन सबसे हमें बचने के लिए हम अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे आपके जीवन को सुरक्षित रखे। मेरे प्रियजनों, बात क्या है? देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या है कि अंतिम समयों में क्या होना है। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। अपना सिर नीचे नहीं झुकाना, नीचे नहीं, परंतु ऊपर उठाना परमेश्वर की ओर। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए छुटकारा बन के आएगा। मेरे प्रियजनों, समस्याएं बढ़ेंगी, ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, तमाम प्रकार की महामारियां फैल रही हैं, पर हमें अपने आप को देखना है, क्या हम बच पाएंगे? कोई व्यक्ति गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, तमाम बुरे कामों में लिप्त है, क्या वो बच पाएगा आने वाले टाइमों में? इसलिए हमें अपने आप को बचाना है, हमें अपने आप को प्रभु के संग में रहकर ही हम बच सकते हैं। मेरे प्रियजनों, हम अपने आप से नहीं बच पाएंगे, परंतु परमेश्वर के साथ रह करके, यीशु मसीह ने जैसे वचन में लिखा है, यीशु मसीह के साथ में रहकर ही हम बच सकते हैं। जैसा कि वचन 36वें आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनना है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। ये जागने का मतलब क्या है मेरे प्रियजनों? पापों से मन फिरा लेना, पापों से मन फिरा लेना। जब हम पापों से मन फिराएंगे तो हमारे लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा कि हम उन आने वाली घटनाओं से बचें। इसका मतलब घटनाएं होंगी, घटनाएं घटेंगी, तमाम प्रकार की घटनाएं इस दुनिया में अब घटेंगी और घट भी रही हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए यीशु मसीह ने हमें आपको क्या कहा है? हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। हमें परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होना है, उसके सामने खड़े होना है। तो उसके सामने खड़ा कौन हो सकता है? पापी व्यक्ति नहीं, पवित्र जन, जो मन फिराए हुए लोग हैं, उसके सामने अब खड़े होने पाएंगे। अभी टाइम है कि हम पापों से मन फिरा लें। अभी समय है कि वो हमें बोल रहा है कि पापों से मन फिरा लो। जो भी हमारे पाप हैं, जो भी हमारे गुनाह हैं, वो क्षमा करेगा और हमें अपने गले लगा लेगा। फिर हमें गुनाह में ज़िंदगी नहीं जीना, फिर हमें पाप में ज़िंदगी नहीं जीना है। मेरे प्रियजन, जहाँ कहीं भी आप हैं, हमें पापों से मन फिरा लेना। ये एक चेतावनी है। यहाँ पर लिखा है, भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। इसलिए यहाँ पे प्रभु कहता है कि जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर के अपने सिर ऊपर उठाओ, परमेश्वर के, प्रभु के सामने घुटनों पे आ जाना है। मेरे प्रियजनों, ये अभी का टाइम है, ये अभी हम कर ले, चूंकि ऐसा टाइम आने वाला है। यहाँ पे लिखा है घटनाएं घटेंगी, ऐसा समय आने वाला है और बुरा वक्त आ सकता है।
इसलिए इन टाइमों में हमें अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के प्रति समर्पित होकर के बाइबल के कहे हुए वचन के अनुसार अपने आप को बदल देना है, पापों से मन फिरा लेना है, गुनाहों से दूर हटना है, तमाम प्रकार की गंदगियों से भागना है, ताकि वो परमेश्वर जब हमारे सामने हो तो हम उसके पास जा सकें और हमारा न्याय हो कि हम उसके संगति में रह सकें। हमारा जब न्याय हो तो हम उसके राज्य में रह सकें। यस मेरे प्रियजनों, और यही तो बात, हम जब एक बात को, घटना को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 32वां अध्याय में हम एक घटना का जिक्र है, वहां पर हम पढ़ेंगे भजन उसका 32वां अध्याय, लेबाराजा खाथे लेब्रोजो, भजन उसका 32वां अध्याय हम जब पढ़ लेंगे तो क्या है लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मेरे प्रियजनों, ये क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। वह धन्य व्यक्ति है और ये हमारे पाप, हमारे गुनाह क्षमा होंगे। ये दाऊद अपनी क्षमा प्राप्ति में बोल रहा है, हमें क्षमा मिल सकती है, हमें गुनाहों की माफ़ी मिल सकती है, पर हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसके सम्मुख झुक करके अपने पापों की क्षमा मांगना पड़ेगा, अपने गुनाहों को मान लेना पड़ेगा, तब वो हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा करके हमें इस योग्य बनाएगा कि हम प्रभु के सामने खड़े रह पाएं। मेरे प्रियजनों, यहाँ पे यही बात लिखा गया है, परमेश्वर बोलता है क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मेरे प्रियजनों, इसलिए अपने जीवन को निर्दोष करो। हाथ को उठा के बोले, अपने जीवन को निर्दोष करें। हम जब अपने जीवन को निर्दोष करेंगे तो उसके सामने खड़े होने के योग्य बन जाएंगे। हम प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनेंगे मेरे प्रियजनों। और यही बात भजन 24, जब हम भजन 24वां पद 24वां अध्याय में हम जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या बोल रहे हैं, जरा पढ़िएगा इस बात में। भजन 24वां अध्याय और उसके 3 पद में लिखा गया है कि दाऊद कहता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। मेरे प्रियजनों, ध्यान से सुनिएगा। और लिखा है कि जिसके काम निर्दोष और जिसके हृदय शुद्ध हैं और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई, वह परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, ध्यान से सुनिएगा। यह टाइम है कि हमें प्रभु के सामने सारे गुनाहों को, गलतियों को माफ़ी मांग लेना है, क्योंकि जो वक्त आ रहा है वह यदि अब पाप में ही जीवन जिएंगे तो न्याय के समय बाइबल बताता है कि हम नरक में डाल दिए जाएंगे। नरक हमारे आप के लिए नहीं है, नरक शैतान के लिए। पर यदि हम बुराइयों का फॉलो किया, गंदगियों के साथ में रहे, पापों के साथ में जीवन व्यतीत किया और गुनाहों से मन नहीं फिराया, तो हमारा स्थान उस नरक में होगा। मेरे प्रियजनों, ये हम सब के लिए बाइबल का वचन स्पष्ट बता रहा है। सभी लोग बोल रहे हैं, जो विश्वास नहीं करते वो भी बोल रहे हैं कि अंत का टाइम आ गया। उनके भी मुख से बातें निकल रही हैं कि अंत का टाइम चल रहा है, अंत का समय चल रहा है। हाँ, ये अंत का ही वक्त चल रहा है। तो अंत के वक्त में प्रभु अपने जनों को बचाने का उपाय किया है, अपने लोगों को बचाने के लिए उपाय किया है। वो उपाय यीशु मसीह है। केवल एक ही उपाय है, यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह के वचनों को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं और पापों से मन फिरा लेते हैं तो इन अंतिम समयों में हम बच जाएंगे। हालेलुया। बाइबल का वचन बताता है, एक तरफ 1000 गिरेंगे, एक तरफ 10,000, परंतु कोई भी हमारे पास ना आ पाएगा। हाँ, समस्याएं आएंगी, दुर्बलताएं आएंगी, लेकिन हमें आपको छू ना पाएंगे। मेरे प्रियजनों, क्या करना पड़ेगा हमें? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब क्या है? हम उसके ऊपर की लाइन 34वां पद पढ़ेंगे, जब लूका 21 के 34 में लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारे पृथ्वी के सब रहने वाले को ऊपर इसी प्रकार आ पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, हमारा मन खुमार नहीं होना चाहिए,
गंदगियों के प्रति अभ्यस्त नहीं होना चाहिए। जिस काम को आप इस संसार में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो गुनाह से भरे हुए हैं, पाप में लिप्त हैं, उसके प्रति हमारा मन नहीं लगना चाहिए, उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। आप किसी भी गंदगी में जकड़े हो तो हमें जकड़े नहीं रहना, परंतु यीशु मसीह की सहायता से हमें बाहर आना पड़ेगा। गुनाह में जी रहे हैं, गुनाह में अभ्यस्त हैं, आप पाप में अभ्यस्त हो चुके, उसी में लग चुके, हमें उससे बाहर आना ही पड़ेगा। हमें अपना जीवन खुमार नहीं बनाना पड़ेगा, मतवालापन नहीं करना है, अपने जीवन को मतवालेपन से बाहर लेके आना है, क्योंकि ये जीवन तमाम प्रकार की गंदगियां आपको घेरेंगी, आपको खुमार में लेके जाएंगी, आपको मतवालापन करेंगी। इस संसार की तमाम धोखा, तमाम प्रकार की गंदगी आपको घेरेगी। पर ध्यान से सुने, यदि आप जागते रहे हैं और हर समय प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चय ही आप उन गंदगियों से बाहर निकल पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप इन गंदगियों से बाहर निकलें। हम अपने आप से नहीं निकल सकते, परंतु यीशु मसीह आपकी हेल्प करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करेगा और आपके जीवन को वो सुरक्षित कर सकता है। हालेलुया। तो आपको तय करना है, परमेश्वर के निकट यदि आप रहे तो आप बचाए जाएंगे, हम सब छुड़ाए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए। हम सबके लिए वो तैयारी करने के लिए स्वर्ग में गया है। कहता है मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तो हमें लेने के लिए आएगा तो हमें तो तैयारी करना ही पड़ेगा। यदि हम तैयारी नहीं करें, और यही तो बात मत्ती रचित शुभ समाचार और उसका 22वां अध्याय में हम पढ़ रहे होते हैं, और मत्ती रचित शुभ समाचार 22वां अध्याय में यही तो एक तैयारी के विषय में वहां पर बात की गई है। और वहां पे लिखा गया है, भोज के विषय में आप लोग पढ़ रहे हैं मत्ती 22 अध्याय में, जो स्वर्ग के राज्य में पुत्र का विवाह का भोज है, उसमें भी हमें एक दृष्टांत तो प्रभु यीशु मसीह समझा दिया है कि हमें वहां एक तैयारी करके ही जाना पड़ेगा। बगैर तैयारी करे उस विवाह के भोज में हम शामिल नहीं हो सकते हैं। और वहां पे लिखा गया है, तब उसने 8 पद को हम पढ़ रहे हैं, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है पर निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, मतलब निमंत्रण आज हर एक को दिया जा रहा है। यीशु मसीह के सुसमाचार आज हर एक के पास पहुंचाया जा रहा है, और उन्हें केवल यही कहा जा रहा है कि पापों से मन फिराओ और विश्वास करें प्रभु पर, ताकि उद्धार हम पा सकें। यही केवल शरीर में, केवल देखिए अभी जो हम आप देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं अपनी इन आंखों से, भौतिक आंखों से, ये जीवन असली जीवन नहीं है। एक जीवन और है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे हम एक अलौकिक जीवन कहते हैं। और उस अलौकिक जीवन में जाने के लिए हमें अलौकिकता को ग्रहण करना पड़ेगा, हमें अलौकिकता में प्रवेश करना पड़ेगा। मेरे प्रियजन, हमें अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ होना पड़ेगा। और यहां पे देखिएगा क्या लिखा है कि विवाह का भोज तो तैयार है, मतलब प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है, वो तैयार है आने के लिए, पर हमें आपको तैयार हो जाना है। देखिए वो धीरज धरता है, वो हर बातों में धीरज धरता है, वो जल्दबाजी नहीं करेगा। एक दिन 1000 के बराबर है उसके लिए, और 1000 एक दिन के बराबर है उसके सामने। वो हर बातों में धीरज धर रहा है, तो हमें भी आपको भी धीरज धर के प्रभु के साथ आ जाना है और विश्वास करना है और पापों से मन फिरा लेना है, ताकि हम लोग सब लोग यीशु मसीह के साथ में हो। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, ये एक मौका है, सब लोग बोलिए ये एक मौका है, हम सब के लिए एक मौका है, मौका। और इस मौके को नहीं गंवाना है। जैसे कि कोई निमंत्रण, कहीं भी शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो लोग क्या करते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं, हमें निमंत्रण देते हैं आने के लिए, देते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहा है, और निमंत्रण पत्र पे लिखा है, पापों से मन फिराओ और मेरे पास आ जाओ। पापों से मन फिराओ, विश्वास करो यीशु पर, पापों से मन फिराओ। ये निमंत्रण पत्र पे लिखा हुआ है, और उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करना हमारे लिए भलाई है। यदि उस निमंत्रण को हमने स्वीकार नहीं किया, उसे हमने अगर नाकार दिया, तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हालेलुया। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, और परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। योग्य नहीं, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ।
अतः उन दासों ने सड़कों पे जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। विवाह का घर तो खाली रहेगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, वो तो भरेगा भरेगा, ये तो प्रभु भरेगा उसको। पर ध्यान से सुनिएगा, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, वो हमें आपको देखने के लिए जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि हम विवाह भोज में चले गए हैं और वहां का मालिक हमसे आपसे ना मिले, वो मिलेगा, वो आएगा और कहेगा। देखिएगा, वहां पर एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। हाँ, खास बात यह है कि यदि हम प्रभु के साथ में हैं तो हमारे लिए एक वस्त्र प्रदान किया जाता है। हम संसार का वस्त्र दूसरा है, हमारा आपका वस्त्र दूसरा है। हमारे आपके वस्त्र पर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। आमीन। जो संसार का वस्त्र है वो पाप का वस्त्र है, समझ रहे हैं, लेकिन हमारे आपके वस्त्र पर यीशु का लहू लगा हुआ है और उस कपड़े को हम आपने पहन लिया है। और जब तक वो यीशु का लहू जिस कपड़े पे नहीं लगा है तब तक हमारा आपका एंट्री अंदर नहीं होगा। विवाह भोज में वही व्यक्ति जा सकता है जो कपड़ा पहना हुआ है और उस कपड़े पर यीशु का लहू लगा हुआ है, वही इंटर करेगा। हालेलुया। और यही तो हम बात हम यहीं पर फिर आएंगे। हमारे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, लास्ट चैप्टर जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय और उसका 13वां वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है क्या? वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। आमीन। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है। यह हमारा आपका एक क्या है, हम कहेंगे टोकन है। टोकन जैसे कि कोई कार्यक्रम होता है तो आज बहुत सारे लोग टोकन का व्यवस्था करके रखे हैं। भाई जिसके पास टोकन है वही अंदर आ सकता है। उसी तरीके से स्वर्ग में भी जाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक टोकन दिया। क्या दिया? तब वह लहू छिड़का हुआ लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। आमीन। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो हमारे आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो उसका लहू, अगर हम उस वचन के आधार पर जीवन जी रहे हैं तो यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में है और उसी ने हमें अपना वस्त्र दे दिया है। यदि आपने मन फिरा लिया तो हमारे पास यीशु का कपड़ा आ गया है। प्रभु ने हमें अपना कपड़ा दे दिया है। यह एक टोकन है स्वर्ग में जाने के लिए। यदि आप ये वस्त्र पहनेंगे तो निश्चय ही जो स्वर्गदूत आएगा आपके सामने आपको ले जाने के लिए, हमें सबको उठाने के लिए, वो निश्चय ही सैल्यूट मारेगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपने आप को तैयार करो। यह तैयारी का वक्त है, अब ज्यादा टाइम नहीं है। जो लोग गुनाह में जीवन जी रहे हैं, जो लोग आलस में जीवन जी रहे हैं, जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, अब समय नहीं रहा कि आप अपना व्यर्थ टाइम गंवाएं। अब समय है मेरे प्रिय भाई बहनों, पापों से मन फिरा करके प्रभु के साथ हो लेना। पूर्ण मन से विश्वास के साथ हमें उसके संग हो लेना है। नहीं तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। जब हम मत्ती 22 के अध्याय में और जब हम 12वें वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? और उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। ये प्रॉब्लम है, वहां रोना होगा और दांतों का पीसना होगा। मेरे प्रियजनों, ये एक मौका है, यहां से उठने के बाद फिर कोई मौका नहीं। दाऊद कहता है, प्रभु यदि मैं मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद कर सकती है? कभी नहीं। मेरे प्रियजनों, ये शरीर से आत्मा निकलने के बाद जो आत्मिक मनुष्य है, अगर ये बाहर निकल गया फिर आप परमेश्वर का महिमा नहीं कर पाएंगे। ये टाइम है, शरीर में खुदा ने हमें मौका दिया है, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसकी महिमा लगातार इस शरीर में रह करके आत्मा में कर सकें। लेकिन जब ये शरीर नष्ट होगा, ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, हमारा आत्मिक मनुष्य का क्या होगा? इस आत्मिक मनुष्य ने जिस चीज़ का प्रैक्टिस अपने जीवन में किया है उसी क्षेत्र में वो चला जाएगा। ध्यान से सुनो, शैतान अपने शब्द देगा, परमेश्वर अपने वचन दे रहा है। अगर हम शैतान के शब्दों को सुना तो हम नीचे चले जाएंगे, नर्क में चले जाएंगे, जैसा बाइबल बताता है। और यदि हमने परमेश्वर की सुना तो हम प्रभु के साथ होंगे। हालेलुया। और वो एक हीवन है, स्वर्ग है। प्रियजनों, आज बहुत सारे लोग जब मरते हैं तो लिख देते हैं स्वर्गीय फलाने, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? पर शायद क्या उनको हकीकत मालूम है कि स्वर्ग कौन जाएगा? क्या दारू पीने वाला, क्या गुनाह करने वाला, क्या पाप करने वाला स्वर्ग जाएगा?
कभी नहीं जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने एक प्लान बनाया, पिता ने एक प्लान बनाया और खुद पुत्र के रूप में हमारे बीच में आ गया और वो हमारे पापों को अपने लहू से धो दिया और हमें लाइसेंस दिया उसने। कौन सा लाइसेंस? स्वर्ग जाने का लाइसेंस दिया उसने। इसलिए प्रियजनों, आप इस बात को समझ लो कि बगैर लाइसेंस के, मैं कहूँगा यीशु मसीह का लहू यदि आपके जीवन में नहीं है तो आप किसी भी तरीके से प्रभु आपको नहीं उठा सकते, प्रभु अपने साथ नहीं ले सकते हैं। और वहाँ पे अभी हमने मत्ती 22वें अध्याय में लिखा कि वहाँ क्या है? रोना है और दांतों का पीसना है। मेरे प्रियजनों, इन अंतिम दिनों में बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारे शब्द आपको दाएं बाएं सुनने को मिलेंगे, लेकिन हमें सावधान रहना है। मेरे प्रियजनों, हमें सावधान रहना है। देखिएगा, सावधान हमें रहना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है मन खुमार, अभ्यस्त हो जाना, किसी बुरी चीज में हमारा मन लग जाना, उससे नहीं हटना, उसे खुमार कहते। खुमार एकदम अपने आप को उसी में लग जाना, उससे दूर नहीं हटना। मेरे प्रियजनों, ये नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। मतवालापन नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर के मतवाला हो जाना। हालेलुया। अपने जीवन में बुराइयों को लेकर मतवाला हो जाना, व्यभिचार को लेकर मतवाला हो जाना, हमें इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाता है। देखिए, जब आप संसार की कोई भी गंदगी आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन को सुस्त कर देगी, उसकी रफ्तार को ख़त्म कर देगी और आपको नीचे लेके चली जाएगी। मेरे प्रियजनों, हमें वचन को ध्यान से देखना है और परमेश्वर के साथ हमें अपना रिश्ता बढ़ाते जाना है, जैसा इब्रानियों 10 अध्याय और 25 पद में लिखा है। हमें अपने आप को प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु के साथ संगति करना है, अधिक से अधिक प्रभु के साथ समय बिताना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए व्यवस्था कर सके, परमेश्वर हमारे लिए योजना बना सके। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। उसके सामने खड़े हो जाओ। योग्यता तभी हमारे अंदर आएगी जब प्रभु हमारे अंदर होगा, उसके वचन हमारे अंदर होंगे, उसका जीवन के वचन हमारे अंदर होंगे, तब हम उसके सामने खड़े होने के योग्य बनेंगे। क्या है परमेश्वर? प्रभु पवित्र है। पहला पत्रस पहला अध्याय के 13-14 पद में पढ़ेंगे, परमेश्वर पवित्र है। तो हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है। हमें पवित्र बनना है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो पाप में नहीं है तो हमें भी पाप में नहीं रहना है। वो बुरी बातों को फॉलो नहीं करता, हम बुरी बातों को क्यों फॉलो करें, उसके पीछे क्यों चलें? हमें सत्य पे चलना है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर जीवन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हमारा जीवन किस तरीके से करना चाह रहा है, जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका पहला अध्याय, हमें बचाव रखना है अपने आप को। भजन संहिता उसके पहले अध्याय को हम जब खोलें तो उसमें बहुत सारी बातों को प्रभु ने हमारे आपके सामने खोल कर बता दिया है, और हमें भजन संहिता उसके पहले अध्याय में देख लेना है कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। और भजन संहिता 1 अध्याय, और हमें बताना चाहता है प्रभु, लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और तीसरा पद लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा वह सफल होगा। हमें इस जीवन में प्रभु के साथ सफलता को प्राप्त करना है मेरे प्रियजनों। यहाँ पे लिखा है, दुष्ट की युक्ति पे नहीं चलता और न ही तो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और रात दिन परमेश्वर के वचन पे मनन करता है और देखता रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। हमें लगातार प्रभु के वचन पे बने रहना है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हमें वहाँ भी ध्यान देना है कि हम बात करते समय क्या हम अपनी बातों में प्रभु के वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं, या भीड़ में कहीं आप बुला लिए गए हैं तो वहाँ हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या हम वहाँ पे दोषित नहीं ठहरेंगे, क्या हम वहाँ पर उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं। हमें वहाँ पर भी ध्यान देना है कि परमेश्वर प्रभु हमारे साथ है और उसके अनुसार ही हमें उनसे बात करना है। हर वक्त हर समय आपको सावधान रहना पड़ेगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर निकट है, उसका आगमन निकट है। मेरे प्रियजनों ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। निश्चय ही आप फलवंत होंगे, निश्चय ही आप फलेंगे, निश्चय ही आप आगे बढ़ेंगे। पर हमें आपको इतना ध्यान देना है कि हमारा जीवन कहाँ पे है, हम कहाँ पे लगाए गए हैं। या आप बुराई में कहीं तो नहीं जी रहे हैं,
या आप परमेश्वर के वचन को आप मजाक तो नहीं समझ रहे हैं, या प्रभु को आप मजाक तो नहीं समझ रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु मजाक नहीं है, उसका वचन मजाक नहीं है, ना तो कभी भी इसको आप मजाक में लेना। उसका वचन सामर्थी है, उसका वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, उसका वचन काम करता है। क्योंकि इसी वचन के द्वारा अंधी आंखें देखती हैं, इसी वचन के द्वारा लंगड़े चलते हैं, इसी वचन के द्वारा गूंगे बोलते हैं। इसलिए हमें अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को पूरी तरीके से मतवालापन नहीं होने देना है, खुमार से दूर हटना है, संसार की गंदगियों से हमें दूर हटना है, जिसमें आप अभ्यस्त हो गए हैं, जिसमें आपका मन लग चुका है, उससे हमें दूर हटना है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपकी मदद करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरी ये आदतें कैसे छूटे, दारू पीने की आदतें कैसे छूटे, या गंदी चीज़ें हमारे दिमाग में आते कैसे जाएं। मेरे प्रियो, आप ये सब सारी समस्या खत्म हो जाएगी जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति अभ्यस्त हो जाएंगे, जब आप उसके वचन को आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए पूरा करेंगे, तो निश्चय ही आप देखेंगे कि आप गंदगियों से बहुत दूर हो गए हैं, परमेश्वर के निकट आ चुके हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप ध्यान से देखिए, लिखा है वह अपनी ऋतु में फलता है, मतलब फल आएगा, उसके जीवन में फल आएगा। यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले के विषय में क्या बताया कि बीज बोने वाला बीज बोता है और एक मार्ग के किनारे गिरता है और पक्षी आकर उसे चुग लेता है। दूसरा बीज बोता है तो उसमें लिखा है दूसरे प्रकार का बीज कहाँ गिरा? चट्टान पे गिरा, और चट्टान पे जल्दी उगा तो, लेकिन जल न पकड़ने के कारण वो सूख जाता है। तीसरा, वो झाड़ियों में गिरता है और झाड़ियाँ बढ़ती हैं और बीज भी बढ़ता है, परंतु झाड़ियाँ चारों ओर से आकर उसे दबा देती हैं और वो खत्म हो जाता है। परंतु जो चौथा प्रकार का फल है, चौथे प्रकार का बीज, वो लिखा है अच्छी भूमि पर गिरा। जो अच्छी भूमि पर गिरा वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया, मतलब उसके जीवन में फल आया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर जब अंजीर के पेड़ के पास जाता है तो देखता है उसको भूख लगी हुई थी, वो पहाड़ से उतर रहा था, उसे भूख लगी थी। जब वो अंजीर के पेड़ के पास जाता है तो देखता है कि उसमें किसी भी प्रकार का फल नहीं लगा हुआ था और वो तुरंत ही सूख जाता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, हमें फलवंत होना है, अंतिम समय में हमें फलवंत होना है। निश्चय ही परमेश्वर हर एक अंजीर के पेड़ को फलवंत करेगा। हाँ, वो फलवंत होंगे और लोग बचाए जाएंगे, ये चिन्ह होगा अंतिम दिनों के लिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके जीवन में जो वचन बोया जाता है और अगर यदि वो फलवंत नहीं हुआ तो ध्यान से सुनिए, आप वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। अपने आप को तेज रफ्तार में प्रभु के साथ में आगे बढ़ते रहना है। रुकावटें आती हैं, झाड़ियाँ आती हैं, संसार का धोखा आता है, संसार का धन का धोखा आता है, मतवालापन आता है, तमाम बुरी चीजें इस संसार को आपको दबाने का प्रयास करेगा। परंतु जैसा वचन में अभी हमने मत्ती में हम पढ़ रहे थे, लगातार जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। जब आप उस वचन के प्रति सजग होंगे, जब उस वचन के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तब हर एक वो चीजें आपके जीवन में जो आएंगी आप समझ जाएंगे कि ये सही है कि गलत है। मेरे प्रियजनों, आपको तैयार हो जाना है। परमेश्वर निकट है, उसका आगमन निकट है। इसलिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना है कि उन अंतिम समय में हम किस तरीके से परमेश्वर के साथ संगति करें, किस तरीके से उसके वचन को सुने। तो प्रभु आपको सही समय पर सारी चीज़ें आपके पास लेके जाता है और आपको सचेत करता है, आपको सावधान करता है। इसलिए आप अपना जीवन खुमार में व्यतीत न करें, आप अपना जीवन मतवालेपन में व्यतीत न करें, अर्थात इस संसार का धोखा, इस संसार की तमाम प्रकार की गंदगी से बाहर निकले और परमेश्वर के वचन के साथ अभ्यस्त हों, परमेश्वर के वचन के साथ आ जाएं, ताकि आपका जीवन आशीषित हो और आपके जीवन में बड़ा अनुग्रह प्रदान हो। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, यही तो परमेश्वर हमसे आपसे बात कर रहा है और कहता है, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने मतलब आप बचेंगे कब? जब आप जागते रहेंगे और हर वक्त प्रार्थना में बने रहेंगे। समस्याएं तो आएंगी। यीशु मसीह ने कई बार बोला है, मत्ती में कई बार हम आपसे बातें किया है कि हमारा घर कहाँ बनना चाहिए? चट्टान पर बनना चाहिए, चट्टान पे नींव हमारा होना चाहिए। जो क्या बोलता है? जो मेरी बातें सुनता है और उस पर चलता है, उसका घर चट्टान पर बना हुआ है। आंधियाँ आएंगी, ये नहीं कहा आंधी नहीं आएगा जो चट्टान पे बना हुआ है। आंधियां आएंगी, तूफान आएगा और उस घर से टकराएगा,
मतलब आपसे टकराएगा, हमसे टकराएगा। पर जिसका विश्वास है और जो यीशु मसीह के वचन पर अपना जीवन जीता है, निश्चय ही वो उसे गिरा नहीं पाएगा और वो फिर से वापस चला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, ये हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य का राई के दाने के समान है। विश्वास के विषय में उसने कहा कि यदि राई के दाना भूमि में बोया जाएगा तो सारे साग पातों से बड़ा हो जाएगा और आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करेंगे। मतलब आपका जीवन आशीषित हो जाएगा, आपका जीवन अलौकिक रीत से आगे बढ़ सकता है। पर कब? यीशु मसीह के साथ में। आप प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते और वचन को अपने आप से तोड़कर नहीं इस्तेमाल करें, परंतु परमेश्वर के वचन को, जो वचन कहता है उसके अनुसार हमें आपको अपने आप को लेके चलना है, ताकि जो भी आंधियाँ आएंगी, जो भी समस्याएं इस जीवन में आएंगी, आप उसका सामना कर सकते हैं, आप डरेंगे नहीं, आप में बल और ताकत बना रहेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए। निश्चय ही अंतिम दिनों में बड़ा ही क्लेश होगा, जैसे कि लूका 21 अध्याय का 23वां पद में लिखा है कि उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, बचाओ। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है, प्रभु हमें अपना बुद्धि, अपना भाषा हमें देगा। जैसे कि लूका 21 अध्याय 15 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना और खंडन न कर सकेंगे। हालेलुया। और 18 पद में लिखा है कि परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जल्दबाजी नहीं करना, हड़बड़ाना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में है। शांति के साथ हमें दुआ में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे और हम प्रभु के साथ बने रहें। मेरे प्रियजनों, बस मुख्यतः ये है कि पापों से मन फिराना है और प्रभु के साथ बने रहना है। क्या आप उसके साथ समय बिताएंगे? क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्या आप आलसी तो नहीं होंगे? अपना टाइम आप बिल्कुल बर्बाद ना करें। देखिए, अभी हम चर्च नहीं आ पा रहे, फिर भी आपको प्रभु आपके साथ में, ऐसा नहीं कि आप चर्च नहीं आ पा रहे तो प्रभु आपके साथ नहीं है। प्रभु आपके संग है, वो आपके साथ साथ है, आपके घर में है। इसलिए लगातार उसके वचन पे बने रहिए। अंतिम समयों में निश्चय ही हम सब जन उस पुत्र के विवाह भोज में शामिल होंगे। आमीन। जरा कल्पना करिए, उस पुत्र के विवाह भोज में हम लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हमें तैयारी होता है। देखिए, ध्यान से सुनिए, आप जब किसी शादी विवाह में जाते हैं तो क्या फटे कपड़े पहन के जाते हैं? बताइए, क्या आप गंदे होकर जाते हैं? किसी विवाह में जाते हैं? नहीं ना। तो प्रभु क्या चाहेगा? हम लोग गंदे होकर जाएं उसके पास? वो हमें स्वीकार नहीं करेगा। वो भी हमें चाहता है कि हम मन के सफ़े हो जाएं, हमारी आत्मिक जीवन सही हो जाए और हम पूरी तरीके से यीशु के लहू में छुटकारा पाकर, यीशु के लहू में पाप क्षमा पा करके प्रभु के उस भोज में शामिल हों जहाँ पर आनंद और शांति है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु की उपस्थिति में हमें आगे बढ़ते जाना है। उसका अंत, वो आना बिल्कुल एकदम निकट है। और देखिएगा, एक बात और हम आपके सामने पढ़ेंगे, भजन और उसका 68वां अध्याय, भजन संहिता उसका 68वां अध्याय हमारे साथ आप खोलेंगे और उसमें लिखा है एक वचन, हम आपके लिए पढ़ेंगे। भजन और उसका 68 अध्याय से हम आपके लिए एक पद पढ़ेंगे, प्रभु क्या कहता है उसमें। हालेलुया। भजन और उसका 68वां अध्याय हम आपके लिए पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 18 वचन से हम आपके लिए पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तू ऊंचे पर चढ़ा और तू लोगों को बंधुआई में ले गया और तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंट ली, जिससे याह परमेश्वर उनमें वास करे। 19वां वचन, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आप हमारे ऊपर जो भी बोझ है, वो आज टाइम है हम उसको अपना बोझ दे देते हैं, वो हमारा बोझ उठा लिया है। इसीलिए हमें वो कहता है कि अब चिंता तू मत कर, अपना सारी चिंता मुझ पर डाल दे। पर पापों से मन फिराकर जीवन जीने के लिए वो हमें कहता है। और कहता 20 पद में, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है और यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आमीन। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसकी बाल भरी खोपड़ी को मार मार के उसे चूर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमारे आपके साथ में है। उसकी गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। 24वां पद में लिखा है, हे परमेश्वर तेरी गति देखी गई है,
मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। तो आप अपने जीवन में जो स्थान है उसको पवित्र बनाना है, उसको गंदा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर मृत्यु तक आपकी अगुवाई करेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना तो कभी त्यागेगा। मेरे प्रियजनों, हताश ना हो, ना तो निराश हो। परमेश्वर कहता है धीरज धरो और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आगे बढ़े चलो। प्रभु आपके लिए बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो आपके जीवन को आशीषित करेगा, वो आपके जीवन को छुड़ाएगा। यदि आज भी आप कहीं पाप में जीवन जी रहे हैं या उससे निकलने में संघर्ष कर रहे हैं, तो प्रभु आज की प्रार्थना से आपकी सहायता मिलेगी और प्रभु आपको बाहर निकाल करके आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रियजनों, यहाँ पे लिखा, हे परमेश्वर तेरी गति देखी गई है, मेरे ईश्वर मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी है। निश्चय ही पवित्र स्थान में वो रहता है। आज अपने जीवन को पवित्र बनाइए, अपने जीवन को पापों में नहीं लेके जाइए, पापों से मन फिराइए। उस अलौकिकता को आप अपने जीवन में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। देखिएगा, संसार के पास कोई आनंद नहीं है, परंतु परमेश्वर जो आनंद देता है वो एक अलौकिक आनंद है, जो हमारे आपके जीवन को आशीषित करेगा और नया बना देगा, नया बना देगा। अपने जीवन को गंदगियों में अभ्यस्त नहीं होने दें, पापों से मन फिराएं। परमेश्वर आपके लिए आ रहा है, उसका बेटा यीशु मसीह आपके लिए आ रहा है। हम सब उसके विवाह भोज में शामिल होंगे और यीशु मसीह के नाम में बचाए जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया आपके सबके जीवन में बरकरार रहे। क्या आप तैयार हैं? तो हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे कि आप उस गंदगियों से बाहर आएँ, आप उस समस्या से बाहर आएँ, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपके जीवन को वो आशीषित करे और आपके जीवन को अनुग्रहित करे। क्या आप तैयार हैं ना? निश्चय ही परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे इस प्रार्थना के दौरान। हम आपके लिए आज प्रार्थना करेंगे कि आप उस मतवालेपन से, उस खुमार से बाहर आएँ और एक नई ज़िंदगी आप जिएँ, एक नया जीवन आप जिएँ, ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके। देखिए, हम जब गुनाह में लगातार जीवन जीते रहते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, हम प्रभु के शब्दों को नहीं सुन पाते हैं मेरे प्रियजनों, और हम संघर्ष करते हैं, प्रभु आप मुझसे बोलिए, आप मुझसे बोलिए। पर हम जब प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को समर्पित करेंगे और कहेंगे हे प्रभु अपने लहू से हमें तो धो दे और आप मेरे जीवन में आइए, तो वो अपने लहू से हमें धो करके हमारे जीवन को आशीषित करेगा और हम तब उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल वो अपने लोगों को निराश नहीं करेगा। यीशु का लहू इसीलिए बहा है ताकि आप छुड़ाए जाएं, यीशु का लहू इसीलिए बहा है ताकि आप बचाए जाएं। तो अब बिल्कुल निराश ना हो, वो हमारे लिए, यीशु मसीह इस जगत में हमारे लिए ही आया है और वो हमें छुटकारा दे दिया है। निश्चय ही उसके साथ बने रहें, उसके वचनों में बने रहें, ताकि वो हर बात को हम समझ सकें जो इस दुनिया में घटने वाली हैं। तब आपके अंदर कोई हड़बड़ाहट नहीं होगा, तब आपके अंदर कोई बेचैनी नहीं होगा, तब आपके अंदर कोई एक तरीके से जब आप बिल्कुल एकदम ग्रसित हो जाते तमाम प्रकार की बातों को सुन करके, उससे प्रभु आपको बाहर करेंगे। इसलिए आज इस बात को हमें सोचना है और प्रभु के साथ हमें लग जाना है। आमीन हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। तो आप बिल्कुल निराश ना हो जहाँ कहीं भी हैं। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको इस समस्या से छुटकारा दे। यदि आप भी अभी भी गुनाह में जी रहे हैं, समस्याओं में जी रहे हैं, तमाम प्रकार के पाप को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आज हम प्रार्थना करेंगे और आप भी अपने जगह पे जहाँ पर भी हैं प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और प्रभु आपको उस चीज़ से बाहर करेंगे। हालेलुया।